तो हम बात कर रहे हैं कश्मीर पे, किस तरह से मस्जिदों को आड़ बना रहे हैं आतंकी और किस तरह से पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कार्रवाई करने में दिक्कत हो रही है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ा बयान आया है महबूबा मुफ्ती का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारत को कश्मीर समस्या के समाप्ति के लिए पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान का राग अलापा है, एक ऐसे वक्त जब भारत पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, इसलिए क्योंकि उसने लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं, RSN सिंह साहब हैं, सुशील पंडित जी हैं, अंबर जैदी जी हैं, इफ्रा जान हैं, इफ्तिकार मिसगर हैं और मौलाना अली कादरी हैं। सबसे पहले चलते हैं, हमारे एक दर्शक अवनीश राय वाराणसी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनके पास चलते हैं। अवनीश, बताइए, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान से बात करने का ये वक्त है? बिल्कुल, पाकिस्तान से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है और बात उससे किया जाता है जिसको कुछ समझ में आता है। इसका मुख्य एजेंडा यही है कि किसी भी तरीके से कश्मीर समस्या को उछाला जाए और उसका समर्थन करते हैं हमारे ही देश में, हमारे देश का खाने वाले और उनका गाने वाले। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि यह मस्जिदों का प्रयोग आज से नहीं हो रहा है। पत्थरबाजी के लिए मस्जिदों का प्रयोग होता था, जो है आतंकियों के जनाजों में भी इस्लामिक झंडे लहराए जाते थे। और सबसे बड़ी चीज, सारे आतंकी संगठनों के नाम इस्लामिक नाम है। जैसे जैसे मोहम्मद यानी मोहम्मद की फौज, ISIS के झंडे पे क्या लिखा है? पहला कलमा। छोटी छोटी चीजों पे जो है धर्मगुरु मौलाना फतवा जारी करते हैं, लेकिन इतने बड़े विषय पे कभी फतवा नहीं जारी करता है कि भाई आप हमारे इस्लाम का क्यों प्रयोग करते हो। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से ये स्पष्ट है कि आप उनका समर्थन करते हैं। और ठीक है, मैं आप ही के सवाल को मौलाना कादरी के पास ले चलता हूं, इफ्तिकार मिसगर के पास ले चलता हूं। इफ्तिकार मिसगर साहब, भारत में तो रोज सैकड़ों की संख्या में फतवे आते हैं, पर मैंने नहीं सुना कभी जैश ए मोहम्मद के खिलाफ फतवा आया हो, कभी लश्कर ए तैयबा के खिलाफ फतवा आया हो। देखिए, जैसे मौलाना साहब ने भी यहाँ पे बताया, इफ्रा जान ने भी बताया, बाकी सारे पैनलिस्ट ने भी बताया कि उग्रवाद का कोई मजहब नहीं होता है, भले उसका कोई भी नाम। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ये तो धर्म से जुड़े हुए हैं भाई, मजहब से जुड़े हुए हैं आपके, सीधे सीधे। आप उसको RSS नाम दे दो, आप उसको लिंचिंग करने वालों का नाम दे दो। क्या उनका कोई मजहब है जिन्होंने गौ हत्या पे लिंचिंग करी, दिन दहाड़े लोगों का कत्ल किया? क्या उनका कोई मजहब है? क्या उनका कोई मजहब है? जो बंदूक उठा के घूम रहे हैं, किसी का मजहब नहीं होता है साहब। जिसने जो आतंक का रास्ता चुनता है, चाहे वो तो ये कह रहा हूं ना, रूप में, आपने कहा कि आप मजहब के खिलाफ गलत बात कर रहे हैं, तारिक फतेह साहब गलत बात कर रहे हैं, सिंह साहब गलत बात कर रहे हैं, तो ये आतंकवादी भी तो आपके मजहब के खिलाफ गलत बात कर रहे हैं, जो जैश ए मोहम्मद रख रहे हैं, जो लश्कर ए तैयबा नाम रख रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, क्या हिंदुस्तान में आज तक मुसलमानों से ही उग्रवाद निकल के आ गया है? जिन लोगों ने क्रिश्चियनों की हत्या करी, क्या वो दहशतगर्द नहीं थे? दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है। और इस मुल्क को, अरे क्या बात कर, तैमूर का मजहब नहीं था? बाबर का मजहब नहीं था क्या? ये बीच में क्यों बोल रहा है? ये तैमूर कौन था? हाँ, पहने जो पहनू आपसे क्या? आपका बाप वो देखिए बैठा हुआ है वहां पे, इमरान खान, आप उससे बात करें। शुरू से महमूद गजनवी किस धर्म का था? मोहम्मद बिन कासिम कहां से आया? बलबन कौन था? इल्तुतमिश कौन था? तुम कौन से धर्म से? 800 साल आपने इस धरती के ऊपर हमले कर करके बर्बाद किया, फिर आप पप्पू बन के आके बैठ गए कि हमें क्या पता नहीं किसने किया ये। काशी के टेंपल पे किसने किया? लोधी कौन था? शर्म नहीं आती? एक वक्त आता है कि आदमी सोचता है कि हाँ, मैं मुसलमान हूं, ये मेरा धर्म है, लेकिन इस मुल्क ने, इस धरती ने मुझे पनाह दी, मैं शुक्रगुजार हूं, मैं कहूंगा भारत माता की जय। आप घर बैठे हुए वहां भारत माता की जय कहने से गुरेज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ये हम नहीं कहेंगे क्योंकि हम हाकिम हैं, हम औरंगजेब हैं, हम मार देते हैं लोगों को। हर वक्त धमकी कि मजहब के बारे में कहा तो गला काट देंगे। अरे तुमने किया क्या? और कुछ तुमने क्या बाइसिकल ईजाद की है? कोई आईफोन ईजाद किया? 500 साल में सिवाय गर्दन काटने के कुछ नहीं ईजाद किया। वो छुरी भी एक ही होती है, उसी से मक्खन, उसी से फल काटा जाता है। कुछ नहीं किया सिवाय नफरत के। पूरे ईरान को ज़ोरास्ट्रियन से साफ कर दिया, पूरे तुर्क से बिजेंटिनियंस को। हर जगह आप देखिए, ऑस्ट्रिया तक जाके लूटमार, स्पेन पे 800 साल कब्जा, और कह रहे हमसे थोड़ी हुआ, खुद ही हो गया।
हम तो ऐसे बताइए बैठे मौलाना रहते हैं, साहब। लोगों को अच्छी बात तारिक सिखा साहब रहे के थे। ही सवाल, तारिक साहब के सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूं, और सवाल यह है कि क्या जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के खिलाफ आपने कोई फतवा सुना हो? आपने ही दिया हो तो बता दीजिए। देखिए साहब दीपक जी, मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूं कि जिस तरीके से हिंदू महासभा है, अगर वो कोई गलत काम करता है तो उसको हिंदू महासभा हिंदुइज्म से नहीं जोड़ा जाएगा। आप फतवे वैसे का ही बताइए, अगर आपने लश्कर फतवा दिया नहीं दिया? या जैशे मोहम्मद अगर नाम रख लेते हैं तो उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम में टेररिज्म के लिए कोई जगह नहीं है। किसी निहत्थे को मारने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। अगर कोई करता है तो बिल्कुल गलत करता है। आपकी ज़बान नहीं खुलती, इस्तेमाल करके लोगों की गर्दनें काट देते हैं, आपकी ज़बान बंद रहती है, समर्थन करते हैं, और आप कुतर्क करने के लिए लंबी ज़बान निकाल देते हैं, क्योंकि आपके पास राजनीतिक कुतर्क के अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए, अंबर कुछ कह रही है। अंबर मुझे बताइए, अंबर मुझे बताइए, अब इसके बाद मैं सुशील पंडित जी के पास जाऊंगा एक नए सवाल को लेकर। अंबर मुझे बताइए, जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के खिलाफ हिंदुस्तान के मौलवी फतवा क्यों नहीं निकालते कि भाई मोहम्मद साहब का नाम कैसे यूज कर लिया, तैयबा का नाम कैसे यूज हो गया? दीपक जी, मैंने ओपनिंग अपना जो मेरा रिमार्क था उसी में मैंने पूरी जो घटनाक्रम बताई थी। उसके पास मेरा कहने का मकसद, उन सारी घटनाओं को गिनाने का मकसद यही था कि इतना सब होने के बावजूद हमारे समाज की तरफ से कोई आवाज नहीं उठती। आप अगर सवाल करें तो राजनीतिक कुतर्क लंबे लंबे तैयार होते हैं। आपने इफरात जान से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यूपी के बदायूं में एक मंदिर में महिला के साथ रेप हुआ था। अभी 9 तारीख को 9 अप्रैल को राजस्थान में मस्जिद में रेप हुआ, घटना हुई, उसके बारे में कोई सवाल नहीं करेंगी, ना ही वो कोई इनके पास कोई तर्क होगा उसके लिए। तो इस तरीके के आप कुतर्क जो करते हैं, आपके पास सवालों का जवाब नहीं होता। आप गलत घटनाओं को, आप अपराधियों को, आतंकी संगठनों का लगातार आप लोग समर्थन करते हैं। आप सब जानते हैं कि इस्लाम के नाम पर दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की गर्दनें काट दी गई हैं, और आप जब भी आपसे सवाल उठाया जाए तो आप इस तरीके के राजनीतिक कुतर्क कर देते हैं कि हमारा धर्म ये नहीं सिखाता, इस्लाम ये नहीं है, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। मुझे दूसरे मुद्दे पर जाना है, ठीक है? मजहब नहीं होता तो जैसे मोहम्मद क्यों नाम रख लिया जाता है, और हमारे दुनिया भर में इतना बड़ी संख्या में मुस्लिम होने के बावजूद किसी की तरफ से कोई आवाज नहीं उठता। महिलाओं की छोटी छोटी चीजों पे बड़ी जल्दी फतवे नजर निकल जाते हैं। महिलाओं की आईब्रोज पे, महिलाओं के स्कर्ट पे, बुर्के पे, निकाब पे, हर चीज पे लंबे लंबे फतवे आ जाते हैं। जब इस्लाम का इस्तेमाल आतंकवादी घटनाओं के लिए होता है तब कोई नहीं बोलता। जब लिंचिंग होती है तो आप लिंचिंग का समर्थन क्यों करती हैं? लिंचिंग हुई ना, अरे पश्चिम बंगाल में लिंचिंग हुई ना, इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार के मस्जिद से अनाउंसमेंट करने पर, उस पर कुछ बोल दीजिए इफ्रा। आप बोलिए। लिंचिंग करके एक पुलिस इंस्पेक्टर को वेस्ट बंगाल में मार डाला गया, किशनगंज से हो गया था, मस्जिद से अनाउंसमेंट करके कि चोरों को नहीं पकड़ने दो, इसके बारे में बोल दीजिए। बताएंगी जब परसों की घटना हुई है वेस्ट बंगाल में, उसके लिए उनके पास क्या कुतर्क है? जी, आपके पास क्या कुतर्क है? मेरे पास कोई कुतर्क नहीं, मैं तर्क के साथ बहस करती हूं। जब भी हमारे यहाँ सामाजिक कोई परेशानी होती है या कोई मुसलमान गलती कर देता है, हम सभी मुसलमानों को कटघरे में खड़े कर देते हैं और कहते हैं अगर आपने इस चीज को क्रिटिसाइज नहीं अंबर जैदी भी मुसलमान है, अंबर जैदी भी मुसलमान है, तारिक फतेह साहब भी मुसलमान है। गजब बात करती है, गजब बात करती है। आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के चश्मे से हर कुछ देखना चाहती है, मुसलमान बन के नहीं। माफ कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम बीजेपी आरएसएस से। सीधे मैं सुशील पंडित जी के पास चलता हूँ। सुशील पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, महबूबा मुफ्ती ने अभी कहा है कि कश्मीर समस्या को निपटाने के लिए पाकिस्तान से बात करना जरूरी है। आप क्या कहेंगे महबूबा के स्टेटमेंट पर? प्लीज रुक जाइए सुशील पंडित जी। हाँ दीपक जी, मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। ये हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान जोधपुर बदायूं के तूतू मैमे से अगर आप हटें तो अक्टूबर पिछले साल सैमुअल पैटी की गला रेत कर हत्या कर दी गई पेरिस के एक सबर्ब में, और पता किया गया कि उसका कातिल पैंटीन मॉस्क से आया था। पिछले साल हमारे वहीं चंदा जमा हुआ था, वहीं से उसको इशारे हुए थे, और उस मॉस्क को बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और उसके बाद दिसंबर में कानून आया फ्रांस में कि साहब अब हर मस्जिद की बाकायदा सर्वेलेंस होगी, मॉनिटरिंग होगी, वहाँ क्या
देते जहर हैं घोला कि जाता हमारे है, देश में उसके लिंचिंग ऊपर क्यों नजर होती रखी है? जाएगी। हम अपने ही ये लोगों को हुआ क्यों था। मार रहे हैं? अब दूसरी क्यों बात नहीं आते सवाल हैं, करते जब अगर 2000 अरे कश्मीर में क्यों मार रहा है यूं पंडित को ये भी बता दीजिए ना। इफ्रा, जब अपने लोगों की इतनी फिक्र है तो ये बता दीजिए ना, कश्मीर में यूं पंडित क्यों मारा गया? सिर्फ सुशील पंडित की आवाज प्लीज। क्रिश्चियन ने मुसलमान को नहीं मारा। 2002 में जो कत्ले, तो अगर फ्रांस भी परेशान है, जर्मनी भी परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है, तो पता करना पड़ेगा कि ये मर्ज की जड़ कहां है। और दूसरी बात, आपने पूछा कि महबूबा मुफ्ती फिर कह रही हैं कि पाकिस्तान से बात कीजिए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती के मैनिफेस्टो में जो एक तजवीज है भारत के लिए, जिसे वो सेल्फ रूल कहती हैं, उसमें उनका मानना है कि कश्मीर में भारत की मुद्रा के साथ साथ पाकिस्तान की करेंसी भी चलनी चाहिए। वहां उनका मांगना यह है कि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ जॉइंट मैनेजमेंट होना चाहिए, भारत पाकिस्तान का, ओपन बॉर्डर्स होने चाहिए, शरिया लागू होनी चाहिए। ये वो तोता है जिसकी पाकिस्तानी जिहाद की जान है, जिसमें वो यहां उन्हीं की बात करती हैं, उन्हीं के अल्फाज बोलती हैं। जब भारत ने तय किया था कि वो सीपीएसी कॉरिडोर में भाग नहीं लेंगे, तो तब चीफ मिनिस्टर होते हुए मुंबई से कहा था कि नहीं नहीं, भारत की विदेश नीति गई भाड़ में, हमें तो चाहिए कश्मीर में सीपीईसी के साथ भाग लेना। तो वो भारत की विदेश नीति का, भारत के राष्ट्रीय हितों का लगातार अनदेखी करती आ रही है। और ये पहली बार है कि भारत पिछले 7 वर्षों में इस बात पर अड़िग है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। ठीक है, और उस इफ्तिखार मिसगर साहब, क्या पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए जैसी महबूबा मुफ्ती कह रही है कश्मीर के हल के लिए? बताइए आपका क्या मानना है? देखिए, जैसे सुशील जी बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं। पाकिस्तान के पास एक कश्मीर का एक हिस्सा है, पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, उस खित्ते के लिए कश्मीरियों के साथ बात होनी चाहिए। बात तो होनी चाहिए क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल मसला है वो उसके आगे तो नोट ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है। इसमें देखिए, कश्मीर की एक अपनी पॉलिटिकल नीति है, उस नीति की कद्र और फिक्र दोनों मुल्कों को रखनी चाहिए, उस पे बात होनी चाहिए। पाकिस्तान का क्या लेना देना कश्मीर से? हमारे कश्मीर से पाकिस्तान का क्या लेना देना? इफ्तिखार साहब ये बताइए, हमारे कश्मीर से पाकिस्तान का क्या लेना देना? आधा हिस्सा उनके पास है, क्या उस पे बात? अरे कौन सा आधा हिस्सा? कुछ भूल जाएंगे, इधर से हिस्सा आधा भूल जाएंगे। किसने गिना है? ठीक है, मैं यहीं पर रोकूंगा बहस को। आधा हिस्सा, इफ्तिखार मिसगर साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे कश्मीर से पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं है। और जो हिस्से की आप बात कर रहे हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, जो उसने गलत कब्जा किया है, भारत का पार्लियामेंट भी ये कहता है कि हाँ, उस हिस्से को भारत एक दिन लेकर रहेगा। चलते चलते रिजल्ट बताता हूं। क्या मस्जिदों की आड़ ली जा रही है? हाँ, 96% लोग कह रहे हैं हाँ। फिलहाल एक ब्रेक।